रखो। इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में अभी अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा हो, लेकिन तुम इसे पहचान ही नहीं पा रहे। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे लेकिन बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी वाज़ेह निशान के, तो क्या तुम उसे पहचान सकोगे या हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दोगे? सच ये है, ज्यादातर लोग अल्लाह की मदद इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो मौजज़ा चाहते हैं, जबकि अल्लाह खामोशी से रास्ते बना रहा होता है। और खतरनाक बात क्या है, जब इंसान निशानियों को इग्नोर करता है तो वो शिकवा करना शुरू कर देता है, या अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं की? हालांकि मदद तो आ चुकी होती है, बस वो उसे समझ नहीं पाता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा अल्लाह की खामोश मदद की 3 ऐसी निशानियां जिन्हें अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारा ईमान भी बदल जाएगा और तुम्हारी सोच भी। लेकिन एक वार्निंग है, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सच सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। निशानी नंबर 1, तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। कभी तुमने नोटिस किया कि सब कुछ खराब होने के बावजूद तुम टूटते नहीं हो? तुम सोचते हो मैं इतनी मुश्किल में हूं, फिर भी मैं खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की खामोश मदद है। क्योंकि अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो इंसान एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब वो तुम्हें संभाल रहा होता है तो तुम मुश्किल में भी सरवाइव कर जाते हो। अगर तुम अभी तक टूटे नहीं हो तो समझ लो अल्लाह अभी तक तुम्हें पकड़े हुए है। एक इंसान अंदर से खत्म हो चुका है, कोई उसकी बात नहीं समझता, हर तरफ प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो अगले दिन उठता है, सांस लेता है और जिंदगी जारी रखता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसे गिरने नहीं दे रहा। यहां सबसे बड़ी गलती, लोग कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं। नहीं, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें स्ट्रांग बनाया जा रहा है। अगर तुम अभी भी खड़े हो जबकि तुम्हें गिर जाना चाहिए था, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो निशानी बताऊंगा जिसमें अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से कुछ चीजें निकाल देता है, लेकिन असल में तुम्हें बचा रहा होता है। एक सच सुनो जो तुम्हें शायद पसंद ना आए, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज को दिल से चाहते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे, दा भी की, रुए भी, इंतजार भी किया, लेकिन वो चीज तुमसे छीन ली गई, रिश्ता टूट गया, मौके हाथ से निकल गया, या कोई अपना दूर हो गया और तुमने दिल में कहा या अल्लाह ऐसा क्यों किया? लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं यही अल्लाह की खामोश मदद थी। निशानी नंबर 2, चीजों का तुमसे छन जाना। यह सबसे मुश्किल निशानी है, क्योंकि यहां इंसान शुक्र नहीं शिकवा करता है। तुम सोचते हो अल्लाह ने मुझसे ले लिया, लेकिन हकीकत ये होती है अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हर वो चीज जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, और हर वो चीज जो तुमसे छीन ली जाती है वो नुकसान नहीं होती। कभी कभी तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हो वही तुम्हें तबाह करने वाली होती है, लेकिन तुम नहीं देख पाते, इसलिए अल्लाह खामोशी से वो चीज तुमसे दौर कर देता है। सोचो, एक इंसान किसी रिश्ते के लिए रो रहा है, वो कहता है या अल्लाह मुझे यही चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता, वो टूट जाता है, मायूस हो जाता है। कुछ महीनों बाद वही इंसान सच देखता है कि अगर वो रिश्ता मिल जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तब उसे एहसास होता है या अल्लाह तूने मुझे बचा लिया था। मसला ये है, हम फौरन फैसला कर लेते हैं ये मेरे लिए बुरा है, हालांकि हमें पूरा सच नजर ही नहीं आ रहा होता। जो तुम्हारे हाथ से निकल गया वो तुम्हारी तकदीर नहीं था, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुमसे छन नहीं सकता। अल्लाह की मदद हमेशा देने में नहीं होती, कभी कभी ना देने में भी होती है। तुम दुआ करते हो और वो कबूल नहीं होती। तुम समझते हो अल्लाह ने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी तकलीफ से बचा लिया। तो अगर आजकल तुम्हारी जिंदगी से कुछ चीजें निकल रही हैं, लोग दौर हो रहे हैं या रास्ते बंद हो रहे हैं, तो फौरन ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो रहा है। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सेव कर रहा हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो आखिरी निशानी बताऊंगा जो सबसे पावरफुल है, और जिसके बाद तुम्हें कभी शक नहीं होगा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब एक आखिरी सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी रास्ते पर जा रहे थे, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक लग रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ रख गया, प्लान फेल, रास्ता बंद, हर चीज अलर्ट हो गई, और तुमने कहा सब कुछ क्यों खराब हो रहा है? लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं यही तुम्हारी सबसे बड़ी हिफाजत थी। निशानी नंबर 3, रास्तों का अचानक बदल जाना। ये वो निशानी है जो इंसान को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। तुम एक रास्ता चूज करते हो, तुम्हें लगता है यही बेस्ट है, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो
तुम्हारे रास्ते को क्वाइटली चेंज कर देता है। तुम्हें लगता है मेरी किस्मत खराब है, लेकिन हकीकत ये होती है तुम्हारी किस्मत को बचाया जा रहा होता है। एक इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो पूरी उम्मीद से जाता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। वो अफसरदा हो जाता है, अपने आप को नाकाम समझता है। कुछ वक्त बाद इसे पता चलता है कि वही कंपनी बंद हो गई, या वहां ऐसे हालात बने जो उसके लिए तबाहकुन होते हैं। तब उसे समझ आती है ये रिजेक्शन नहीं था, ये प्रोटेक्शन थी। हम सोचते हैं जो मैं चाहता हूं वही मेरे लिए बेहतर है, लेकिन हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, अल्लाह फ्यूचर देखता है। कभी कभी रास्ता बंद होना तुम्हारी हार नहीं होता, बल्कि तुम्हारी हिफाजत होती है। अल्लाह की खामोश मदद की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें फौरन समझ नहीं आती। वक्त गुजरने के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो हर चीज क्लियर हो जाती है, और तुम दिल से कहते हो, या अल्लाह, अगर तो वो सब ना रोकता तो मैं आज यहां ना होता। तो आज के बाद अगर तुम्हें सुकून मिले बगैर वजह के, अगर तुमसे कुछ छिन जाए, अगर तुम्हारे रास्ते बदल जाएं, तो फौरन ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें छोड़ चुका है, बल्कि खुद से कहना, शायद अल्लाह मुझे खामोशी से बचा रहा है। अल्लाह की मदद हमेशा नजर नहीं आती, लेकिन वो हमेशा होती है। और याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, चाहे तुम कहीं भी हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो उसे इग्नोर मत करो। शायद ये भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो। ऐ अल्लाह तो दिलों के हाल जानने वाला है, हमारी खामोश दुआओं को भी सुनने वाला है। या रब, अगर हम थक चुके हैं तो हमें सुकून अता फरमा, अगर हम टूट चुके हैं तो हमें जोड़ दे, अगर हम भटक गए हैं तो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी परेशानियों को आसानी में बदल दे, और हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे। या रब, हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर है, चाहे वो हमें अभी समझ ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये दुआ दिल को छू गई है तो अभी आमीन जरूर लिखें और इस दुआ को दूसरों तक पहुंचाएं, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इस्लामी पैगामात आप तक पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।